किसी से भी टकरा जाना खैरियत हो जाएगी, लेकिन अली की आल से न टकराना। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, जी जी बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ी बात। अली की आल से न टकराना। वक्ती तौर पे सैयद नीचा हो जाता है, वक्ती तौर पे सैयद दब जाता है। हालात साजगार न हो तो 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ जाते जी। काटने वाले 22,000 जश्न मनाते हैं, लेकिन 1400 साल के बाद ये दुनिया ऐलान करके बताती है, होश में आ जाओ, जो 22,000 काटने आए थे वो हार गए हैं, जो कट गए थे वो दुनिया में जीत गए। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा मिंबर पे अली के बेटे की सदारत है, तो मैं डट के बात करूंगा। मैं तो वहां नहीं दबता हूं जहां गैर होते हैं। आज तो मेरे सारे ही अपने बैठे हैं ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और शिकवे भी अपनों से ही होते हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, आपने देखा होगा मेरे उस्ताज़े गिरामी ने मुझे कुर्सी पे बैठाया। किसने? अगर कोई बाद में आधा वीडियो काट के कह दे कि देखो ये उस्ताद नीचे और ये ऊपर बैठा है, ये तो उसके नस्ल की खराबी है ना, या उसकी नजर की खराबी है। जी 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 जी। मेरे उस्ताद ने मुझे कुर्सी पे बैठाया और मैं बैठ गया, क्योंकि उसूल है कि हुक्म अदब से आला होता है। जी बेशक, अदब यह है कि ना बैठूं और उस्ताद का हुक्म है बैठ, तो फिर मैं बैठ गया। ये सोच के बैठा कि बाप भी तो बेटे को कंधे पे बैठाता है ना। क्या बात है भाई। अगर बेटा बाप के कंधे पे उसकी मर्जी से बैठे तो बाप का कद छोटा नहीं होता। वो इसलिए कंधे पे बैठाता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे तक का देखने लग जाए। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और शुक्र है मेरा एक भी उस्ताद कोई ऐसा वैसा नहीं है। ऐसे ऐसे उस्ताद हैं कि बड़े बड़े मौलवियों के वुजू टूट जाते हैं नाम सुनने के बाद जी। उनमें एक नाम उस्ताजुल उलमा अल्लामा अशफाक अहमद साहब क़िबला का है। जी जी जी। ये उलमा जानते, मैं जी जी जी, मैं हजरत की दरसगाह में बैठ के पढ़ा हूँ। काफिया जी किताब है, शरे जामी जी किताब है, बेशक। बड़ा मौलवी देख के नहीं पढ़ा पाता है। बात सही है। और मैंने अल्लामा अशफाक साहब क़िबला की दरसगाह में बैठ के पढ़ा है, कभी देख करके पढ़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आया करती। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। आपको बोलना चाहिए था अगर आप पढ़े लिखे लोग थे तो। जी 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 जी। टोपी लगा ली तो मसला कोई। अल्लाह अल्लाह, बड़ी बात है। जी 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 जी, बड़ी बात है जी मुफ्ती साहब, बड़ी बात है। बेशक बेशक। इतने बड़े अल्लामा को अल्लामा अशफाक साहब कहा जाता है। उनकी गुफ्तगू सुनिए। और अभी जो मैंने इनको कुर्सी पे बैठाया जी, यहाँ वो मसला नहीं था जो मेरे उस्ताद का मेरे साथ था। जी 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 जी, यहाँ वो मसला था जो आला हजरत ने एक सैयद को कंधे पे उठाया था। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने पे पुलिस नहीं पकड़ेगी इंशाअल्लाह, और ना कोई यहाँ मरेगा सुभान अल्लाह कहने की वजह से। मौत जिसे भी आनी है अपनी वजह से आनी है, अपने वक्त पे है ना। डर के तो नहीं बैठा कोई यहाँ, डर के तो नहीं बैठे हो ना, फिर खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, सैयदों का एहतराम हम इसलिए करते हैं कि यह हुजूर की नस्ल से है। यही वजह है। अरे यही वजह है। जी 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 बेशक। और अगर कोई ये सोचे कि हम एहतराम क्यों करें, हम उसका करते अगर फॉर्चूनर से आता सैयद। 8-10 नारे लगाने वाला आगे पीछे लाता सैयद, फिर 3 खुतबे पढ़ने वाला होता, फिर होता सैयद। अल्लाह अल्लाह। हम इमाम अहमद रजा की फिक्र वाले लोग हैं। बेशक बेशक, हक है हक है। जब पालकी में बैठ के चले और खुशबू सूंघ के कहे रुको, नीचे रखो, फिर पालकी से निकले और कहे तुम में अली का बेटा कौन है। आहा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और लोग पूछे पता कैसे चला, तो वो कहे मुझे खुशबू बता रही है कि तुम में कोई रसूल का शहजादा चल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा एक बात हो सकती है ना कि ये खुशबू आला हज़रत ही को क्यों आई जी, और भी तो थे और किसी को क्यों नहीं आई। तो याद रखें सूंघने का ताल्लुक उनका अच्छा होता है जिनकी नाक तेज होती है। भाई नाक जिनकी तेज होती है, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, एक फितरी बात जो सब समझेंगे। नाक जिसकी तेज होती है वो सूंघता ज्यादा है,
लेकिन नाक का ताल्लुक कौरमा, बिरयानी, दही, रायता, रोटी इससे होता है। लेकिन सैयद की खुशबू उसे पता चलती है जिसका इश्क तेज होता है। बाबा बाबा क्या बात है मुफ्ती साहब कबीला। खुशबू चमेली में भी है जी, चंपा में भी है जी, गुलाब में भी है जी, सारी चीजें नहीं। आप इत्र की मार्केट में चले जाएं, 56 किस्म की खुशबू जी, अलग अलग खुशबू। मैं आपको सुनाऊं कहोगे गुलाब है, मैं आपको सुनाऊं कहोगे जन्नतुल फिरदौस है, आपको सुनाऊं का मजमुआ है, आपको सुनाऊं ऊद है। ये सारी क्वालिटी आप तब बता रहे हैं क्योंकि आप सबको जानते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक। तो नस्लें तो बहुत थी वहां पे, लेकिन सैयद की खुशबू अलग थी। ये इमाम को कैसे पता चला? तो ये तभी पता चला ना कि इमाम ने हुजूर को सूंघा था और सूंघ के कहा था उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रहने तो यहाँ डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। बेशक बेशक। तो हम आला हज़रत की फिक्र वाले लोग हैं जी। हमने इन्हें कुर्सी पे इसलिए बैठाया ताकि आज हम इन्हें इज्जत दें, कल ज़हरा के बाबा हमें इज्जत अता कर दें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, किसी से भी टकरा जाना खैरियत हो जाएगी, लेकिन अली की आल से न टकराना। बेशक बेशक मुफ्ती साहब जी जी, बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ी बात। अली की आल से न टकराना। वक्ती तौर पे सैयद नीचा हो जाता है, वक्ती तौर पे सैयद दब जाता है। हालात साजगार न हो तो 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ जाते जी। काटने वाले 22,000 जश्न मनाते हैं, लेकिन 1400 साल के बाद ये दुनिया ऐलान करके बताती है, होश में आ जाओ, जो 22,000 काटने आए थे वो हार गए हैं, जो कट गए थे वो दुनिया में जीत गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, रखते ही नहीं सैयद को इमाम तो आपके लिए बेहतर था जी, और रख लिया है तो बेहतर यह है कि इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, और करते ही होंगे ना। मैं तो उम्मीद ये करता हूं करते ही होंगे, इसलिए कि जब सदारत इनकी मुट्ठी में है तो खाली जलसे की नहीं, गांव की सदारत भी इनकी मुट्ठी में रहेगी इंशाअल्लाह, है ना। मुंह देख लो भाई, कौन मेरे दिल से कह रहा है इंशाअल्लाह। समझ जाना मसला बिगड़ गया। इमामत की रस्सी बड़ी कमजोर होती है, बड़ी कमजोर होती है। जिसकी बीवी पे नहीं चलती वो इमाम पे चलाने लगता है। क्या बात है। नाराज मत होना कोई मुखिया प्रधान हो तो। हाँ, सारी प्रधानी मस्जिद में लोटा यहाँ क्यों रखा ये, तुझे नहीं दिख रहा? हाँ दिख तो रहा, तभी तो बोला तो तू उठा के रख दे। क्यों इधर से उधर भाई? बस ख्याल करो। एक तो निकल के कह रहे हैं हजरत एक मसला पूछना। कहा, मैं बोला क्या? कह रहा हमारा इमाम जो है ना वो नमाज का खूंटा हिल जाता उनका। ये ले भैया, मैंने ये कौन सी चीज है? कह रहा सीधे पैर का अंगूठा हिल गया था, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। मैंने कहा तू किधर था? कहा था मैं भी जमात में। मैंने कहा तू सजदा कर रहा था कि टिकटिकी बांध के इमाम के पैरों को देख रहा था? कितनी बेगैरत लोग हैं यार। है सजदा कर रहा हो, ताका झांकी कर रहा, पैर किधर जा रहा? सोच यार, जरा दिमाग लगाएं थोड़ा सा। नमाज में ना हिसाब लगा रहे, कह रहा पता नहीं अंगूठा हिल गया, मेरी हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं? तेरी हुई नहीं, क्योंकि तू सजदे में उधर था ही नहीं जिधर इमाम था। जी जी जी, उधर था ही नहीं, तू तो ऐसे देख रहा था ना। पैर हिल गया, टांग हिल गई, नमाज पढ़ के निकलेगा, तस्बीह हाथ में होगी, बोला इमाम बदल दो। कहा क्योंकि 2 मिनट लेट है। हम सोचे यार, इमाम इंसान होता है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। खुदा की कसम, ये तो पलते ही अपने नाना के कर्म पे। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है। बेशक बेशक, सीधी बात है। ये मजदूरी भी करने लग जाए तो हमारे सर का ताज है। बेशक बेशक बेशक। ये मंडी में जाके खड़े हो, बेशक बेशक, तब भी सैयद है। बेशक। ये खेत में काम करें तब भी सैयद है। अगर ये ईंट सर पे लेके छत पे चढ़े और फिर मुझसे कोई पूछे कौन है, मैं फिर भी कहूंगा तेरी नस्ल पाक में। बेशक बेशक। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। सारे बरेलवी बैठे ना, माशाअल्लाह।
खिचड़ी तो नहीं है, वो भी हो तो पकड़ के बैठा लेना। मैं भगाता ही नहीं, मैं तो कहता हूं पकड़ के बैठाओ, बांध के रखो और उससे कहो कि इंसाफ का चश्मा लगा, हसद की है ना खटा। और फिर सुन हमारी बातें, आला हजरत वाले कैसी बातें करते हैं जी। जब महफिल खत्म होगी तो कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हर एक मुसलमान से मेरा एक सवाल है, आप अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपनी नमाजों की हम हिफाजत करें। जी जी जी, कोशिश ये करें कि अल्लाह हमारे सजदे कबूल कर ले। आमीन आमीन। बात ये नहीं है कि पढ़ाई किसने, बात ये जरूरी है कि हमने पढ़ी कैसी है। अल्लाह वाले वो होते हैं जो अपने सजदों को याद करके रोते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रात इशा में आया था, बता मेरे सजदे कबूल हुए कि नहीं हुए। ये नहीं कि अल्लाह ने तौफीक दे दी 5 वक्त पढ़ लिए तो अब हम किसी गुनाहगार को जीने ही नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता, कोई नौजवान मस्जिद में आए ना, हिम्मत करके फजर में आ जाए तो 5 वक्त का नमाजी देख के कहता किसका मुखिया क्या करे, तेरा अब्बा कभी ना आता, आज तू आया फजर में। हम ये बात करते, हम ऐसी तनकीद करते हैं। बदलो रवैये। अगर कोई पहली बार मस्जिद में आया है ना तो उसे बगल में जगह दो, उसे इज्जत से बैठाओ, का शुक्र है कि तू आज रब की बारगाह में आ गया है, आप बैठ तो सही, देख सजदों में कितनी लज्जत मिलती है। माफ कीजिएगा बड़ा तल्ख बोलता हूं मैं, आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलूसी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको देख करके मीठी बातें करके पैसे रोल के जाने वाला नहीं हूँ। इतना कड़वा बोल करके जाऊंगा कि कब्र के ऊपर नहीं बल्कि कब्र के अंदर तक मेरी बातें याद आती रहेंगी। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई नौजवान हिम्मत करके कभी मस्जिद में आ जाया करे, उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया करो, इज्जत से उसे बैठाया करो, उसको बैठा करके हौसला अफजाई किया करो, उसके पुराने गुनाहों को याद करा के उसको जलील न किया करो। ये मत कहा करो सोचुए खा के बिल्ली हज को चली है, ये मत कहा करो अब तो आ गया कि कल भी आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कितने नमाजी इतने बदतमीज होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एक वक्त गैर हाजिर हो जाए, नमाज में आवाज देकर कहते हैं फला कहाँ गया है, आज वो नमाज में नहीं आया है। उनसे कहो ऐसे क्यों कह रहे हो, कम से कम किसी को रुसवा ना करो। तो वो तो ये कहते हैं हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो नमाज में नहीं आया है। भाई तेरी नीयत में खैर नहीं है, अगर नीयत में खैर होती तो मस्जिद के दरवाजे पे ना कहता, सफ में ऐलान ना करता, बल्कि चुपके से उसके घर जाता, दरवाजा बजाता, अंदर वो बुलाता, बैठ के उससे कहता बता तो सही यार तू ईशा में नहीं आया था, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, बता क्यों नहीं आया था, फजर में क्यों नहीं आया था। उससे जाकर तन्हाई में बात कर और उसे राजी करके मस्जिद में लेके आ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी नीयत में खुलूस होगा तो हो सकता है तुझे तहज्जुद में वो सवाब न मिले जो एक बंदे को मस्जिद में ला के खड़ा करने। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना किया करो यार, ये तो अल्लाह की तौफीक है। आज यहाँ बैठे सारे, यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ ये सब वो बैठे हैं जो रब से भी प्यार करते हैं, रब के रसूल से भी प्यार करते हैं। सारे ऐसे लोग बैठे ना, है ना भाई, वरना ना बैठे होते ना तो ये आ जाते ही नहीं। सीधी सी बात। मैं कभी कहते नहीं कितने सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है जी, ये तो वो जाने जिसके आंगन में बैठे हो, किससे सुनवाना है और किससे बुलवाना है, ये तो उनका मामला है ना। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। कोई तो नेकी होगी ना, कोई तो अमल ऐसा होगा ना कि रात के 12 बज गए, सुई आगे जा चुकी है, दुनिया ठंड में बिस्तर में लेटी है, कोई तो रिश्ता हुजूर से इतना गहरा है ना, कोई तो अमल है कि जिस अमल की वजह से हुजूर ने तुझे बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। बेशक ये भी तो सोचने वाली बात है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। ये बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे, खड़ा हो ना बेटे, जरा तू खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जा, टाइम ना बच लगाओ। कितने साल का बच्चा होगा ये, बोले? सारे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं मुझे, 10-12 साल का होगा भाई, इससे ज्यादा तो नहीं ना। जी जी है। इस उम्र के बच्चे, बैठो बेटे, इस उम्र के बच्चे इस टाइम बिस्तर में होते हैं, लेकिन ये यहाँ जाग रहा है। ये बच्चा कितना छोटा बैठा है, ये जाग रहा है। क्यों? आप इन्हें 500 रुपए देंगे बाद में? नहीं ना। 1 किलो मीठा देंगे? नहीं। 2-4 किलो बिरयानी? नहीं। फिर क्यों बैठे? सिर्फ इसलिए बैठे हैं। इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी कहेंगे काश है, हम तो बस इस उम्मीद पे बैठे हैं कि सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह 12 बज गए हैं, सुई 12 के पार चली गई आका, दुनिया सो गई है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आका मैं जाग रहा हूं, मेरी नजरें तेरे मदीने की तरफ टिकी है। कब तू आएगा, कब किस्मत की महराज होगी? कोई तो लम्हा होगा ना कि तेरी तवज्जो इधर होगी। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही वजह है ना, सुभान अल्लाह। यही इश्क की लगन है जो इन्हें यहां से उठने नहीं दे रही है। बेशक बेशक। वरना इन बच्चों को तो सो जाना चाहिए था, सो जाना चाहिए था। लोग कहेंगे लो कर लिया जलसा, क्या मिल गया? हम भी गए थे जैसे गए वैसी लौटी है। तो मैंने कहा सुन गधे, तू जलसे से खाली जाए तो क्या बड़ी बात, लोग तो मदीने से खाली लौटाते। क्या बात है हज़रत। जी जी बेशक बेशक। तो खाली लौटना, और कुछ ऐसे होंगे बोले जाओ तुम थे उल्लू बने, जाके रात भर जाके देखा मैं सोया और सुबह गेहूं भरने चला गया, मैं अकलमंद था। तो तू भी सुन, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। बेशक बेशक, हक है जी, सीधी सी बात है। अगर तू नहीं आया ना तो कमाल तेरा नहीं है। सोच कौन सा गुनाह करके बैठा है कि हुजूर ने अपनी महफिल में आने नहीं दिया। सीधी सी बात है। लोग मदीने से भी खाली लौट आते, क्या मतलब वहां भीख नहीं मिलती? आप भी गए ना, अल्लाह करे उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना ना देख ले। बेशक बेशक, आमीन आमीन। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी। जी जी जी, मैं कर गया ये दुआ, किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना न देख ले। लोग ना 10-10 साल से हुजूर के रोजे पे ड्यूटी कर रहे हैं और कहते हैं ये सुन्नियों का कीदा, हुजूर जिंदा है। 10 साल से खड़ा हूं, आज तक नबी नहीं देखे। मैंने कहा तेरे जैसे बदतमीज को हुजूर, हाय हाय क्या बात है। 40 तलवारें लेके दरवाजे पे खड़े हो, हुजूर निकल जाते हैं तब नहीं दिखते। क्या बात है हज़रत। बेशक बेशक, जिंदाबाद। बाजार के अंदर कैसे नजर आए जी, तू जूता पहन के उनकी चौखट पे खड़ा होता है, तुझे 10 साल में नहीं 10 साल में भी हुजूर नजर नहीं आएंगे। अगर हुजूर को देखना है तो फिक्र अहमद रजा वाली लेके चल, जूते मदीने से पहले उतार और चल उनकी चौखट पे। और वो के कहते बसुए लालजार फिरते गए, तेरे दिन बहार फिरते गए, जो तेरे दर से यार फिरते गए, तर बदर यूं यार फिरते गए। और रो के कोई क्यों पूछे तेरी बात नसा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुक़द्दस, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग मदीने से लौट आते तो उसमें कसूर मदीने का नहीं, इसलिए मैंने कहा ये हुजूर की महफिल है। आते बहुत हैं, चले भी जाएंगे, लेकिन झोली उनकी भरी जाती है जो यहाँ गुलाम बन के बैठा करते हैं। गुलाम बन के कई बार सोचते हैं यार मैं पैसे वाला बंदा हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूँ, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। हाँ, कोई इसलिए नहीं बोलते यार मैंने बोल दिया तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा ना, ऐसा नहीं होता है। जब भी उनकी चौखट पे बैठो गुलाम बन के बैठा करो, खुदा तुम्हें इमाम बना देगा। लेकिन गुलाम होना चाहिए ना, गुलाम होना चाहिए। मैं आवाज़ दे रहा था आ जाओ आ जाओ, किसी ने सोचा जूते पड़े, किसी ने कहा फट्टा नहीं है, किसी ने कुछ सोचा कुछ नहीं आए और कुछ आके बैठ गए। तो हिस्सा सबका बराबर नहीं हो सकता ना, सबका बराबर हिस्सा नहीं हो सकता ना। हिस्से मुकद्दर के होते हैं, हिस्से मुकद्दर के होते हैं। लोगों के इश्क अपने अपने मयार के होते हैं, सबका इश्क बराबर नहीं होता है। हुजूर मदीने में चल रहे हैं, एक बच्चा हुजूर ने देखा, फरमाया इसको करीब बुलाओ। बच्चा करीब आया, हुजूर ने उसे चूम लिया। सहाबा कहते हैं आका इस बच्चे में ऐसा कौन सा कमाल है कि आपने इसे चूमा? हुजूर ने फरमाया मैं इसे देखता हूं कि ये मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता है, और जहां मेरे हुसैन का कदम पड़ता है ये उसके कदम की मिट्टी उठाता है। फरमाया ये मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी चूमता है, मैंने इसका माथा चूम लिया है। बेशक बेशक, इससे सबके बराबर नहीं होते, इससे सबके बराबर नहीं होते। और मैं तो कहूंगा जब बात हुजूर की आया करे ना तो फिर आंगन नहीं, फिर फर्श नहीं, फिर कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, फिर तो उनका नाम देखो और टूट लिया करो। इसलिए कि आपने देखा होगा जब शमा जलती है ना
तो परवाने आंगन नहीं देखते। यहां तो ये कह रहा ना, अच्छा भूरा घर मिला दे, मैं क्यों जाऊं? उसकी जमीन में जलसा तो मैं नहीं जाऊंगा। मसला जमीन का नहीं है, ये जली है, परवाने आ जाएं, उन्हें इससे क्या मतलब है लाइट किसने लगाई है, कहां लगी है? उन्हें तो इससे मतलब होता है कि रोशनी है और अंजाम मौत है, लेकिन फिर भी आ जाते। इसीलिए दुनिया उन्हें परवाना कहती है। जब बात हुजूर की हो तो फिर आंगन न देखा करो, दौड़ जाया करो, ताकि फरिश्ते भी कह दें कि इसने आंगन नहीं देखा था, मदीने वाले का नाम देख के आ गया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क का मेयार होना चाहिए। बेशक बेशक, हाँ जी, ये इश्क का जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखिएगा इश्क जो है ना, इश्क मेरे उस्ताद अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अल्लामा अशफाक साहब के, जी 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 जी, ये दरसगाह में फरमाया करते थे कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये मेरे उस्ताद कहा करते थे, अल्लामा अशफाक साहब के बिला। ये अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, फरमाया करते थे मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क के लिए दिलों का इंतखाब होता है। जी जी, दिलों का सबसे पहले अना खत्म कीजिए। बेशक जी हजरत, जी हजरत। ये जो है ना मैं, जी जी जी, किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं तो कैसे बनूंगा? अच्छा, तो सामने वाले ने कहा ये मैं हटा दे तो सब कुछ बन जाएगा। वाह 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 वाह, क्या उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, शोराए अहले सुन्नत, अरकान जलसा, खुसूसियत के साथ क़यामगाह पर तशरीफ़ फरमा मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, और खुसूसियत के साथ आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद वाजिद मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, आमीन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम, माशाअल्लाह, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान जलसा, बानियान उर्स
और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिनके ज़हनों फ़िक्र में उर्स के मौके पर हुजूर के ज़िक्र की महफिल का ख्याल पैदा हुआ। मौला करीम उन तमाम जवान जियालों को सरकारे अबद करार के दर की खैरात अता फरमाए और उनकी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा फरमाए। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलामों की सफ़ में हम सबको जगह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अभी आपने मुझसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम जनाब कारी मोहम्मद आरिफुल कादरी साहब क़िबला से नात के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाए माशाअल्लाह। उनसे पहले शायद अहले सुन्नत जनाब मौलाना अरबाज रज़ा साहब से और मोहम्मद शफीक रज़ा साहब, इनसे हुजूर की खूबसूरत नातें सुनी और एक बहुत ही खूबसूरत शानदार जानदार ईमानदार खिताब, बेशक बेशक ऐसा खिताब कि जिस खिताब के बाद अब न किसी खतीब की ज़रूरत है न खिताब की ज़रूरत है। मेरे उस्ताज़े गिरामी और सिर्फ मेरे नहीं, मेरे जैसे हज़ारों के उस्ताज़े गिरामी, बेशक बेशक जामे माक़ूलात व मनक़ूलात उस्ताज़ुल उलमा शेखुल उदबा फ़ख्रुल फ़ुक़हा ज़ीनते मसनदे तदरीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली माशाअल्लाह, उनसे आपने एक मुकम्मल खिताब सुन लिया। नक़ीब अहले सुन्नत जिस जिंदा दिली के साथ हमारे भाई नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अभी मैं इनके कान में कह रहा था रामपुर आओ तो भले हाफिज शाह जमालुल्लाह से मुलाकात ना हो मगर शुएब रज़ा से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप कभी मुस्कुराना भी नहीं जानते क्या? सच्ची बताऊं, मुझे रामपुर आते हुए डर लगता है तकरीर करने के लिए। मैं सोचता हूं कि लोग गुस्से में देख रहे हैं कि ये इस मोहब्बत से देख रहे हैं कि ये पलक मारना ही भूल गए। नाराज तो नहीं है ना आप लोग, लेकिन तकरीर ख़त्म होते होते हो जाएंगे, ये तो मुझे यकीन है। हाँ, इस बात का मुझे यकीन है, नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे ना? अगर नाराज वाले होते तो यहाँ आते ही नहीं। जी जी जी, बेशक बेशक, ठीक है ना? जब शुएब भाई ने आपसे कहा कि सारे हाथ उठा के नारा लगाएं, तो मैं तभी समझ गया था कि आज पाला अच्छे लोगों से पड़ गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लोगों से पाला पड़ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज महफिल में ये बहारें इसलिए भी हैं कि इस महफिल की सरपरस्ती अली का बेटा कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। हक है। मैं ये तो नहीं जानता कि आप क्या समझते हो, क्या जानते हो। आपके इमाम हैं, आप रातों दिन इनके साथ रहते हो, आपके दिल में इनके लिए क्या चल रहा है। जी 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 जी, लेकिन मेरे दिल में वही चल रहा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा के दिल में चल रहा है। बेशक बेशक, क्या बात है हजरत। मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बेशक बेशक, बोल बाले मेरी सरकारों के। और मेरे इमाम ने कहा था तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक बेशक, जो हुजूर की आल से प्यार करते हैं वही बोले, और जो दिल में कदूरत रखते हैं मैं कहता हूं वो शक्ल मेरे आगे से लेके चले जाएं। मुझे तो चेहरे भी वो अच्छे लगते हैं जिन्हें नबी के शहजादे अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक, क्या बात। ये बहुत अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं। जो चेयरमैन हैं वो कुर्सी पर हैं, जो जमींदार हैं वो नीचे हैं, जो चौकीदार हैं वो खड़े हैं। ठीक है ना? मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे दीवारों पे बैठे हैं, जगह कम पड़ गई है। और ये सच्ची बात है, जब हुजूर के आशिक मैदान में आते हैं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं।
बेशक है ना। मैं आपसे एक सवाल कर लूं कि अगर आप बहुत अच्छे हों तो यहाँ आ जाएं, थोड़ा सा जरा ये महफिल अच्छी हो जाए। कुछ बहुत अच्छे लोग आए, माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं बुला रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग मेरे सामने आए, जल्दी आ जाइए एकदम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आजा माशाअल्लाह। बेटे, पुलिस नहीं पकड़ेगी, आजा। आजा बेटा, हाँ बैठ। नौमान बैठ जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी 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 मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जब नमाज जनाजा होती है और कुछ लोग अलग खड़े होते हैं ना, और ये सवाल होता है कि ये क्यों नहीं आए नमाज में, तो एक आवाज उठती है कि इनके कपड़े खराब हैं। जी, तो मैं कहूंगा जिनके कपड़े खराब हैं वो कतई ना बैठे, आय हाय, और जिनके कपड़े ठीक हैं वो यहाँ आके बैठ जाएं। क्या बात है हजरत, क्या बात है। बस पीछे वालों की मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आप चेयरमैन लोगों के पीछे खड़े हो, आप बैठोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे भाई मैं बताऊं, कोई शायद इसलिए नहीं बैठ रहा कि यहाँ पाल बिछा हुआ नहीं है, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं। आपको एक बात बता दूं, लोग महफिल में तो सारे ही आए हैं जी, लेकिन सारे बरकतें लेके नहीं जाएंगे, इसलिए कि यहाँ उन लोगों का हिस्सा होता है कि जो यहाँ उनके गुलाम बन के आया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह और सुभान। गुलाम आका की महफिल में कालीने तलाश नहीं करते, बेशक बेशक, उनकी महफिल में अगर जूतों में जगह मिल जाए तो वहां बैठ जाया। हक है, बेशक बेशक। मैं फिर एक आवाज लगा रहा हूं कि है कोई जो और आगे आ जाए, और ये जो जगह जूतों की समझ के छोड़ दी है, इसे हटा के बता दो कि जूते कहीं भी रखो, जहां हुजूर की महफिल होती है वो जमीन जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ भाई आगे आओ, आप आओ आगे। माशाअल्लाह, जो खड़े लोग हैं वो आ जाएं, जो बैठे बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। ये जूते साइड से कर दो, माशाअल्लाह। कर लो, ये जलसा है, तमाशा नहीं है। जी 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 जी, बेशक बेशक। जलसे जलसों के तरीके से किया करो, वाह, ताकि पता चले यहाँ हुजूर के गुलामों की महफिल सजी है। नाचने वाले भाड़ नहीं आए हैं, यहाँ हुजूर की बातें करने वाले हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जी आप सलामत रहें, आपकी नस्लें आबाद रहें। आमीन आमीन। आपने हुजूर की महफिल सजा दी है। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी सी पट्टी बाकी रह गई है। आहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। बैठ जा बेटे, अकेले तुझे देख के पूरी तकरीर कर दूंगा मैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अलग मिजाज का बंदा हूं मैं, कड़वा बहुत हूं, अल्लाह करे हजम हो जाऊं, और ना भी हूं ना तो समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। जी हजरत। हाँ, जिन बच्चों के सर पे टोपी नहीं है शायद सोच रहे होंगे आज भी कोई तमाशा लगा होगा। ना बेटे, आज हुजूर की महफिल है, यहाँ आज सिर्फ तुम नहीं आए हो, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। अगले जलसे में इंशाल्लाह मेरे बच्चे आएंगे तो टोपी लेके आएंगे इंशाअल्लाह। आएंगे ना इंशाल्लाह। अब जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। महफिल खाली जम गई है, चंद लोगों ने बैठ के बना दिया। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। जो खड़े हैं ना, उनके लिए अब आखिर में एक मशवरा दूंगा, अभी नहीं, आखिर में, अभी तो नाराज हो जाएंगे। बस सही। ठीक है ना। कई बार लोग यूं भी नहीं बैठते कि यार मैंने पैसे नहीं दिए थे। देखो, सब मत समझाओ, मैं अकेला ही काफी हूं। खैरियत है सारे लोग। अच्छा, पहले ये बताइए, इस नियत से बैठे ना कोई बात फायदे की होगी, दीन की होगी तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। वादा पक्का है इंशाल्लाह। यही नियत लेके बैठे ना। अगर कोई मेरे लिए आया हो तो वो चला जाए, शुएब भाई के लिए आया हो तो वो भी चला जाए, हमारे इन उलमा के लिए आया हो तो वो भी चला जाए। यहां वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आके बैठा हो। हुजूर के लिए आए ना। मजार किधर है? सामने है ना। हाँ, कुछ इबादत है किबले को पीट करके भी होती है भाई। टेंशन किस बात की है? होती है कि नहीं?